आजकल हमें डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिनका ना तो ट्रीटमेंट मेडिसिन्स में होता है और ना ही सर्जरी एडवाइजेबल होती है। तो इन दोनों के बीच हमें एक ऐसी फील्ड चाहिए थी जो इन प्रॉब्लम्स के मैकेनिकल कॉज को ट्रीट कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो ऐसी ही फील्ड फिजियोथेरेपी है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी में क्या है और क्यों इस फील्ड का ओरिजिन हुआ। वीडियो एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उसामा कुरैशी, फिजियोथेरेपिस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं ऐसी ही हेल्थ एग्जांपल्स के साथ जिनमें फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हमारे पास दो फील्ड्स हुआ करती थी, मेडिसिन और सर्जरी। अब फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? एक एग्जांपल देखते हैं बैक पेन का। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कभी ना कभी हमने एक्सपीरियंस किया ही होता है। अब बैक पेन के बहुत से अलग अलग कॉजेज़ होते हैं। किसी को स्लिप डिस्क की वजह से बैक पेन होता है, किसी को फॉगेट जॉइंट की वजह से बैक पेन होता है और किसी को मस्कुलर टाइटनेस वगैरह की वजह से बैक पेन हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हम मेडिसिन फील्ड की बात करें तो क्या करते हैं हम? मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं या मल्टीविटामिन्स की तरफ जाते हैं। अब इससे जो मेन कॉज है, लेट्स से मसल टाइटनेस ही मेन कॉज है, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो तो तब ठीक होगा जब उस मसल को स्ट्रेच किया जाएगा। अब दूसरी तरफ आते हैं सर्जरी के। सर्जरी काफ़ी वर्स्ट कंडीशंस में एडवाइजेबल होती है। नॉर्मल कंडीशंस में सर्जरी एडवाइस नहीं की जाती और मसल टाइटनेस एज सच इतना बड़ा इशू नहीं होता जिसमें सर्जरी एडवाइजेबल हो। और फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट है शाटिका तो सर्जरी एडवाइजेबल होती है। बट आजकल जो है शाटिका के पेशेंट्स में भी काफ़ी ये देखा जा रहा है सर्जरी के बाद भी आफ्टर 6 मंथ्स उनमें वो कंडीशन दोबारा से आ जाती है। तो फिजियोथेरेपी ही इसी में काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करती है। इसलिए आपने भी कभी अगर बैक पेन की वजह से कोई पेन किलर ली हो तो जब तक आप पेन किलर्स लेते हैं या जब तक उस मेडिसिन का असर रहता है तो आपका पेन भी रिलीफ रहता है। मगर जैसे ही आप पेन किलर्स छोड़ देते हैं वो चीज़ दोबारा से आपको तंग करना शुरू कर देती है। इसका मेन कॉज यही है कि जो कॉज है प्रॉब्लम का, मसल टाइटनेस या जो भी, उसे आपने ट्रीट नहीं करवाया, आपने सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव किया है पेन किलर्स लेके। तो कॉज ट्रीट करने के लिए मेडिसिन, सर्जरी, उसके अलावा हमारे पास जो एक मेन फील्ड है वो है फिजियोथेरेपी। एज आई हैव प्रीवियसली सेड इन माय वीडियोस, फिजियोथेरेपी आपके कॉज को ट्रीट करती है आपके सिम्टम्स के साथ साथ, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड मैनुअल थेरेपी। क्योंकि आजकल बहुत सी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हमें मैकेनिकल ही होती हैं, मूवमेंट रिलेटेड होती हैं, हमारे पोस्चर की वजह से या नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में कोई भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी वजह से। तो इसलिए मेडिसिन और सर्जरी के अलावा एक और फील्ड की बहुत ज़रूरत थी जो कि फ़िजियोथेरेपी है। इसीलिए फ़िजियोथेरेपी का ओरिजिन हुआ और इसीलिए फ़िजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। तो अगर बाकी प्रॉब्लम्स की बात करें, नी पेन, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें सर्जरी रिकमेंडेड नहीं होती और फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम फिजियोथेरेपी से उसका कॉज ट्रीट कर लें, मसल इम्बैलेंस है तो मसल स्ट्रेंथनिंग कर लें, मसल टाइटनेस है तो मसल स्ट्रेच कर लें, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी की मदद से पेन रिलीफ करके उसके कॉज को ट्रीट कर लें, तो प्रॉब्लम हमें बहुत जल्दी रिकवर होती नज़र आती है और हमारा उस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निजात हम पा सकते हैं। चलें, यह तो बात हो गई अब नॉर्मल कंडीशंस की। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। क्रिकेट तो आप सब भी देखते होंगे, ऑलमोस्ट आजकल सभी देखते हैं। तो जब भी किसी प्लेयर को कोई चोट लगती है तो सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट करने जो शख्स आता है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो प्लेयर को मिलता है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही देता है। और आजकल वैसे भी काफ़ी कॉमन इंजरीज़ हो गई हैं। ACL इंजरी की हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन इंजरी है जो प्लेयर्स में देखी जाती है और प्लेयर्स को होती है। तो
इसके दौरान जो भी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त तक फिज़ियोथेरेपिस्ट ही उस पेशेंट को ट्रीट करता है और काफ़ी सेशंस के बाद प्रॉपर रिकवर होने के बाद ही वो प्लेयर गेम में वापस आता है। एंड ट्रीटमेंट के साथ साथ फिज़ियोथेरेपी एज अ प्रिकॉशन भी काम करती है। अब हमारे डेली लाइफ में बच्चे हों या ऑफिस वर्कर्स हों, उनमें काफ़ी नेक पेन इश्यूज़ और बैक पेन इश्यूज़ देखे जाते हैं फ़ोन यूज़ करने की वजह से या लैपटॉप्स वगैरह पे काम करने की वजह से। तो इसमें भी फिज़ियोथेरेपी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब इसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस बताते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम्स से बचे रहें और ये प्रॉब्लम्स हमें दोबारा ना हो। अब इसमें सर्जरी और मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पोस्चर हमारा तभी ठीक होगा जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे उस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फिज़ियोथेरेपी का ही रोल होता है। अब ऐसे ही एक और केयर आती है जिसे हम एर्गोनॉमिक केयर कहते हैं, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हमें उठना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, या हमें कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हम हेल्दी और फिट रहें, क्योंकि सोसाइटी को हेल्दी और फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए फ़िज़ियोथेरेपी इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो आई होप इन दिस वीडियो आप ये तो समझ गए होंगे फ़िज़ियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है और हमारी सोसाइटी में फ़िज़ियोथेरेपी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनी कंडीशन विथ मी, कोई भी ऐसा मसला जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस होगा, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में ही मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई मैं रिस्पॉन्स कर सकूँ एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी टीम जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्स करे। थैंक यू।